हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रखते हुए सेहत का खजाना आपके सामने परोसते भी चले जा रहे हैं। इन दिनों दोस्तों हम लोग फसल सीरीज के अंतर्गत सब्जियों के संबंध में बात कर रहे हैं और पिछली श्रृंखला में हमने आपको सब्जियों के रंग, उनके कड़वाहट, तीखापन, कसैलेपन के बारे में कुछ बताया था। आज दोस्तों हम लोग चलेंगे इस श्रृंखला में सब्जियों के वर्गीकरण के पास, यानी दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। तो सब्जियों का दोस्तों जो ये वर्गीकरण है, ये कई चरण में जाकर के किया जाता है। तो हम लोग भी एक एक चरण के संबंधों में इनकी बात करेंगे। तो हैं सभी लोग तैयार? चलिए दोस्तों आगे आइए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उपयोग के आधार पर, यानी जो सब्जियां हैं उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो ये श्रृंखला दोस्तों सबसे पहले उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर दोस्तों जड़, आपके एग्जाम में पूछता है कौन कौन जड़ है, कौन कौन सी सब्जी ऐसी है जो जड़ के तौर पर आप उसका प्रयोग करते हैं, जड़ का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये क्या होते हैं? ये जड़ होते हैं। ये क्या होते हैं? जड़ के अंतर्गत आते हैं। तना के अंतर्गत कौन कौन आएगा भाई? तना के अंतर्गत तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आलू, अरबी, गांठ गोभी और जिमीकंद, ये सब क्या होते हैं? ये सब तना होते हैं भाई, ये सब तना होते हैं। यहां पर दोस्तों ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये जिमीकंद का है। किसका है भाई? जिमीकंद की इमेज आप देख पा रहे हैं। तना का उदाहरण यहां से बनेगा। क्लियर? फिर दोस्तों सल्क कंद होता है। क्या होता है? एक सल्क कंद होता है। कौन सा सल्क कंद का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन, ये सल्क कंद के उदाहरण के तौर पर, यानी उपयोग के आधार पर इनको सल्क कंद वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि यहां से बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों अपवक पुष्प के अंतर्गत किसको रखेंगे? अपवक पुष्प के अंतर्गत अगर देखा जाए तो फूल गोभी को दोस्तों रखा जाएगा। इसके अलावा ब्रोकली को रखते हैं, जो ग्रीन फूल गोभी जैसा होता है। ब्रोकली आप सबने देखा होगा। सब्जियों में दोस्तों बहुत ढेर सारी सब्जियां ऐसी हैं जो फल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फल हो जाती हैं। कौन कौन से फलों के अंतर्गत आ जाएंगे? और सब्जी भी वो रहेंगे और फल भी रहेंगे। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपका टमाटर क्या हो जाता है? फल हो जाता है। बैंगन को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। मिर्च भी रखा गया है, भिंडी भी है, ककड़ी भी है, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी और कद्दू, ये सब दोस्तों उपयोग के आधार पर फलों के वर्ग में रखे गए हैं। ये सब के सब उपयोग के आधार पर क्या है? फलों की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनको यहां से पकड़िएगा। इसके अलावा दोस्तों बीज के अंतर्गत कौन रखा गया है उपयोग के आधार पर? तो लोबिया और सेम को दोस्तों बीज के अंतर्गत रखा गया है। यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये लोबिया है, आपके सामने जो देख पा रहे हैं लोबिया है दोस्तों। तो इसका सब्जी भी आप बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बीज के अंतर्गत भी आ जाता है, दाल के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनको यहां से पकड़िएगा। तो ये उपयोग के आधार पर हो गए। इसी तरह से जीवन चक्र के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, यानी जीवन चक्र। तो जीवन चक्र के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण करने का मतलब क्या होता है? कि जीवन चक्र के आधार पर करने का मतलब ये होता है कि ये कितनी अवधि तक दोस्तों ये फसलें या ये सब्जियां उगती हैं या रहती हैं। तो सबसे पहले एक वर्षी, तो एक वर्षी फसलों में, सब्जियों में अगर देखेंगे तो भिंडी, टमाटर, लोबिया, ये एक वर्षी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक वर्षी होते हैं। इसके अलावा द्विवर्षी चक्र बनता है। तो द्विवर्षी चक्र में अगर देखेंगे तो मूली, गाजर, यानी मूली को यहां पे रखा जाएगा, गाजर को, पात गोभी को, फूल गोभी, प्याज, ये सब द्विवर्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह से बहुवर्षीय फसलें होंगी। तो बहुवर्षीय फसलें दोस्तों जैसे इसमें परवल को रख दिया जाता है, लहसुन को रख दिया जाता है, हल्दी को रखा गया है, शकरकंद को रखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है शकरकंद। ये क्या है? शकरकंद है। तो ये सब बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं। जीवन चक्र के आधार पर ये इनका दूसरा जो बी वाला वर्गीकरण बनता है, ये यहां से लेकर के चलेगा, जो कि इनका प्रदर्शन करेगा। इसी तरह से दोस्तों फैमिलीज के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। कुछ सब्जियां जो हैं वो कुल के आधार पर भी उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके आधार पर इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इनको दोस्तों कुल में अलग अलग सभी को बांटें तो एक होता है एमेरिली डेशी कुल, यानी एमेरिली डेशी कुल। तो इसमें अगर देखेंगे तो इस कुल में प्याज और लहसुन को एक साथ रखा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों इनका एक कुल बनता है क्रूसीफेरी।
जो क्रूसीफेरी कुल बनता है, वर्ग बनेगा, तो इसमें अगर देखेंगे तो फूल गोभी सम्मिलित होती है, इसके अलावा पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम, सरसों। ये यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये गांठ गोभी का उदाहरण है। ये जो देख पा रहे हैं ये गांठ गोभी है। तो ये सब सम्मिलित रूप से क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत यहां से आ जाती हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों इनका एक कुल यानी इनकी एक फैमिलीज में अगर देखेंगे तो कुकुरबिटेसी कुल, यानी कौन सा दोस्तों, कुकुरबिटेसी फैमिलीज में कौन कौन से आती हैं, तो कुकुरबिटेसी फैमिलीज में अगर देखेंगे तो इसमें लौकी इसमें सम्मिलित होती है, इसके अलावा टिंडा इसमें सम्मिलित होता है, सीताफल आ जाएगा, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, तरोई, कद्दू, ये सब क्या होते हैं, ये सब कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत अपनी उपस्थिति यहां से दर्ज कराते हैं, इनको पकड़िएगा। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ेंगे तो अम्बेलिफेरी कुल आता है। अम्बेलिफेरी कुल, इसमें दोस्तों गाजर और धनिया को रखा जाता है। इनकी जो फैमिलीज है एक है, इनकी जो फैमिली है वो एक है, और कौन सी फैमिली है, तो अम्बेलिफेरी कुल के फैमिली के ये यहां पर जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो एक कुल इनका बना हुआ है, कौन सा, लेग्यूमिनोसी कुल, और ये जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है इसमें नेतृत्व करता है मटर, यानी मटर होगा, इसके अलावा सेम होगा, मेथी, इसके अलावा दोस्तों बांकला जिसको बकला कहते हैं, सामान्य भाषा में बकला कह देंगे, इसके अलावा सोयाबीन, राजमा आदि ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यहां पर दोस्तों बकला अगर देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं ये है बकला, जिसको बांकला यहां पर कहा जा रहा है, तो ये इमेज आप इसकी देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अगली कैटेगरी कुल यानी फैमिली होगी, वो होगी मालवेशी। तो मालवेशी का नेतृत्व कौन कर रहा है यहां पर, भिंडी। तो भिंडी किस फैमिली की है, तो भिंडी दोस्तों ये मालवेशी कुल की हो जाती है, मालवेसी फैमिली से संबंध रखेगी। ये ध्यान रखना है वेजिटेबल के क्लासिफिकेशन में, यानी सब्जियों के वर्गीकरण में यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो भाई फसल सीरीज नाम ही है फसलों के बारे में आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाना, जिनका आप अनुसंधान कर सकें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिर्फ लेखपाल वालों के लिए नहीं भाई, लेखपाल वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस खंड से आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सभी तक पहुंचाइए इस क्लास को। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, अपने मित्रों सहपाठियों को जरूर इसके बारे में बताइए, ताकि सबकी सफलता सुनिश्चित हो। तो रखिए अपना विशेष ख्याल, मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।